एक और अन्य किरण जो है कहाँ से गुजर रही है? पोल से। और पोल से गुजरने के बाद हम पीछे हम आप लोग को बताए थे कहाँ से, यहाँ से ये भी क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन होने के बाद ये क्या होगी? आगे की ओर बढ़ेगी। ये दोनों किरण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। एक दूसरे को क्या काटती है? ठीक है, जिस बिंदु पर कटी है ये। चलिए, तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग का टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग क्या देना है? अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए आगे इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और नई बात को देखते हैं, समझते हैं, फिर इस पर आएंगे। आप लोग कभी जो है वायुमंडल के हम लोग जानते हैं छुमंडल में हवाई जहाज उड़ती है ना, प्लेन उड़ती है। तो हम लोग नीचे से देखते हैं उसको। जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो आपको पता होगा इसका साइज तो नीचे में जब आने के बाद बहुत बड़ा होता है, परंतु जब हम इसको यहाँ से जब देखते हैं तो ये कितना बड़ा दिखाई देता है? बहुत छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बहुत छोटा। और जैसी जैसी इसकी हाइट जैसी जैसी कमते जाती है ना, इसका साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। इसका साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज जो हम अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी को जो है देखेंगे, तो इसमें हमको देखना क्या है? जो तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ठीक जैसे ये हम देखते हैं जब काफी दूर होता है तो वस्तु जो हम देखते हैं क्या होता है? बहुत छोटा। और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है वस्तु का साइज क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज जो हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखेंगे है ना, तो उसकी प्रतिबिंब जो बनेगी तो कितना और कब कितना बड़ा होगा, कब कितना क्या होगा? छोटा होगा। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज देखेंगे। और इससे क्या होगा? ये जो है एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव भी आता है इससे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी आता है। इसको याद करने के लिए अधिकांश टीचर इसको क्या करेंगे? आपको रटाएंगे, है ना। और कुछ बच्चे तो इसको समझता भी नहीं। तो हम लोग आज पहले इसको डिटेल समझेंगे और फिर इसको जो है 1 मिनट में सारे बात को कैसे याद कर लेंगे उसको भी देख लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसमें 6 स्थिति है। कितने हैं? 6। ठीक है, तो 6 का पहला हम हेडिंग करेंगे क्या? जब वस्तु क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। तो हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का हम लोग जानते हैं रजित किस भाग होगा? कौन से भाग होगा? बाहरी भाग या आंतरिक भाग? बाहरी भाग। तो बाहरी भाग इसको हम क्या कर लेंगे? रजित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से एक लाइन जो खींचते हैं इसका नाम क्या होता है? प्रधान अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष को यहाँ पर जो बिंदु जो कटती है इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होती है सेंटर। क्या होती है? सेंटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या? जब वस्तु यहाँ पर हम हेडिंग क्या डाले हैं? अनंत पर हो। जब वस्तु यहाँ पर हो अनंत पर, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे
जब वस्तु जो है यानी कि प्रकाश की किरण जो जब अनंत से आएगी, कहाँ से आएगी? अनंत से आएगी, तो क्या स्थिति बनेगा? तो हम पहले क्या करेंगे, अनंत से एक प्रकाश को डालेंगे, ठीक है। ये जो बिंदु है ये कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है, ठीक है। और जब दर्पण पर आएगी तो दर्पण से क्या होगा? दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन जब होगा तो ये जो है प्रधान अक्ष को काटते हुए आगे की ओर निकलेगा, ठीक है। अब एक और हम किरण लेंगे जो किससे गुजरे? पोल से। किससे? पोल से। तो यहाँ से हम मान लेते हैं एक और अन्य किरण जो है कहाँ से गुजर रही है? पोल से। और पोल से गुजरने के बाद हम पीछे हम आप लोग को बताए थे कहाँ से, यहाँ से ये भी क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन होने के बाद ये क्या होगी? आगे की ओर बढ़ेगी। ये दोनों किरण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर दी है? काट दी है। एक दूसरे को क्या किया है? काट दी है, ठीक है। जिस बिंदु पर कटी है ये बिंदु क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस। यानी कि ये दोनों जो कटी है अभी फिलहाल कहाँ पर कटी है? फोकस पर कटी है। तो यहाँ पर इसका नाम रखने के लिए हम इसको फोकस को थोड़ा सा अभी क्या करेंगे? साइड में रखेंगे, ठीक है। और ये बना क्या? हमारा प्रतिबिंब। ये वस्तु था, ये क्या बना? प्रतिबिंब का हम नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी नाम रख लिए। अब ये हो गया फोकस। अब इसका जो है अगर डिटेल्स अगर हमको अगर पूछता है, अगर इसका क्वेश्चन जो है अगर 3 नंबर में पूछा जाता है तो इसके बारे में हमको पूरा लिखना भी होगा। तो इसके लिए हमको दर्पण का भी नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे एक्स और एक्स डैश, ठीक है। तो इसमें अब हमको ऑब्जेक्टिव क्या बनता है और सब्जेक्टिव क्या बनता है। तो ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में हमको 3 पॉइंट बनता है। जब क्या पूछा जाता है? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, अनंत पर हो तब क्या? तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो? इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता? प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? बहुत लगाएंगे यहाँ पर, बहुत क्या होता है? छोटा। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। क्या होता है? क्या होता है? उल्टा। और यहाँ पर लगा देंगे वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। बहुत छोटा हो गया और उल्टा और क्या हो गया? वास्तविक हो गया। तीसरा पॉइंट मेरा क्या बनेगा? ये कहाँ पर बना? ये कहाँ पर बन रहा है? नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या बनेगा? ये कहाँ पर बनता है? क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो इतना से जो है हमको ऑब्जेक्टिव बनेगा। इस पॉइंट से क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसी ऑब्जेक्टिव को हम सब्जेक्टिव तरीका से भी क्या करेंगे? बना सकते हैं। तो फिलहाल एक बार आप लोग सुनिएगा, इसको सब्जेक्टिव के रूप में हम कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका सचित्र वर्णन करे। क्या हो? सचित्र वर्णन करे। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका सचित्र वर्णन करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक आकृति बनाएंगे जो इस प्रकार से हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या लिखना है शुरुआती में। जब माना कि x और x डैश, माना कि x और x डैश एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसमें है ना अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, जिसमें अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य प्रधान अक्ष के है ना किसी बिंदु से होकर क्या होती है? गुजरती है। प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से होकर क्या होती है? गुजरती है। तथा एक अन्य किरण जो पोल से होकर, किससे होकर? पोल से, यानी कि ध्रुव से होकर
क्या होती है, दर्पण से परावर्तन होती है, तो ये मुख्य फोकस पर क्या होती है, काटती है, एक दूसरे को क्या होती है, मुख्य फोकस पर काटती है। जो इसका प्रतिबिंब जो है ए और क्या बनता है, बी बनता है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक और कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो इस प्रकार से हम पूरी बात को लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का होगा, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हम दूसरा देख रहे हैं, क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो हम इसका फिगर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण का एक ये रेखा क्या हो जाएगा, फिर प्रधान अक्ष, जिसमें ये हो जाएगा पोल और ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच के लिए हम यहाँ पर इसको सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो अनंत भी होना चाहिए और वक्रता केंद्र के बीच भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक क्या रख देंगे, एक वस्तु रख देंगे। क्या रख देंगे, एक वस्तु रख देंगे। इसका नाम क्या होगा, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वस्तु। अब यहाँ से हम देखेंगे किसकी ओर, दर्पण की ओर। किसकी ओर देखेंगे, दर्पण की ओर। तो दर्पण से यहाँ से क्या होगा, एक प्रकाश निकलेगी। क्या निकलेगी, प्रकाश। ठीक है, अब ये प्रकाश जो निकलेगी तो यहाँ पर दर्पण से क्या होगी, फिर परावर्तन होगी। दर्पण से क्या होगी, परावर्तन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर हम एक अन्य किरण फिर लेंगे। ठीक है, ये तो छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको और नजदीक लाते हैं सेंटर में। और ये यहाँ पर एक रेखा जो है, हम कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर से। कहाँ से, मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर। समझ रहे हैं, और ये हो गया मेरा फोकस। ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच ये दोनों पॉइंट बन रहा है, इसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका नाम हम जब हम वस्तु का नाम रख लेते हैं ए और क्या, बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हम रख सकते हैं। ठीक है, तब इसका पॉइंट क्या बनेगा, है ना, पहला वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, छोटा। वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। कैसा बनता है, छोटा। बहुत यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि पिछले में हम क्या लगा दिए हैं, बहुत लगाते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, ये जो है बना कहाँ है, तो हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है ना। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। चलिए, तो इसका फिर हम क्या कर लेंगे, ऐसे नाम रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इसका पूरा वर्णन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, माना कि x और x डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें जो है प्रधान अक्ष के समानांतर, जिसमें क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ पर B और O एक किरण है। ठीक है, जिसमें जो है A और B क्या है, A और B क्या है, बस।
जब ए और बी वस्तु है तो इससे जो है प्रकाश जो है कहाँ आई है, दर्पण पर। कहाँ पर? दर्पण पर। तो ए और बी जो है प्रकाश जो है कहाँ पर आ गई, दर्पण पर। दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। क्या से गुजर जाती है, मुख्य फोकस। एक अन्य किरण हम कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो ये आपस में जो है ये प्रकाश का परावर्तन इसमें होता नहीं है। जब हम वस्तु को जो है कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से। कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से। तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वह उसी रास्ते पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसी रास्ते मतलब उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। यहाँ से प्रकाश आएगी, दर्पण से टकराएगी और इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। इस क्रम में हमको क्या बना, ए डैश बी डैश क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। और ये हमको दिखाई दे रहा है तो वास्तविक होता है। और ये बना कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इस प्रकार से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो तीसरा क्या है मेरा, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रधानक, ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर। क्या हो गया, सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ही कह रहा है जो वस्तु जो है कहाँ पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर ही होना चाहिए। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है, फिर ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। ये नागिन डांस का हला कर रहा है। ये हो गया किरण, दर्पण से क्या होगी, परावर्तन होगी। दर्पण से परावर्तन होगी। ठीक है, कहाँ से परावर्तन हुई, दर्पण से परावर्तन। अब यहाँ पर एक अन्य किरण भी हम लेंगे। कौन सा किरण लेंगे, अन्य किरण। अब अन्य किरण हम कहाँ, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र। तो हमने क्या कर दिया, वक्रता केंद्र पर ए बी एक वस्तु को ले लिए। क्या कर लिए, ए बी एक वस्तु को ले लिए। जब वस्तु को यहाँ, जब वस्तु बी से यानी कि पॉइंट बी से जब प्रकाश को जो है दर्पण से गुजारे तो दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ। एक अन्य किरण हमने ले लिया, क्या, बी से। कहाँ से, बी से। जब इसको हम फोकस से गुजारे, कहाँ से गुजारे, फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद बी डैश पर आके क्या हो गई, मिल गई। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो ए बी वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है, ए और बी डैश। ठीक है, तो इसका पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पहला वस्तु जो है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बराबर बनता, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बराबर बनता है। कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक और
ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 3 का डिस्कशन आज हम इस क्लास में कर लिए हैं और बचा 3 स्थितियां और बची है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम अगले 3 स्थितियां का भी वर्णन करेंगे और प्लस में इसको हम याद कैसे करेंगे उसका भी अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है।